नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल शेफ के डीसीडीपी सीडीपी के फूड ट्रायल्स के बारे में। मैं वीडियो को आगे लेके जाऊं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो डीसीडीपी और सीडीपी पोजीशन होती है कॉन्टिनेंटल शेफ की, वो एक सुपरवाइजरी पोजीशन होती है। तो यहाँ पे जो आपको जज किया जाता है वो सिर्फ आपके खाने के बेसिस पे नहीं किया जाता है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर आपको जज किया जाता है। आपसे वो सारी की सारी जानकारी ली जाती है, चाहे वो कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, मैन पावर से रिलेटेड हो, ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके बैंक्वेट की मेन्यूज के रिलेटेड हो, ये सारी की सारी जानकारी आपसे ली जाती है। और उसके बाद आपके फूड ट्रायल प्लस आपके साथ जो वाइवा इंटरव्यू होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हैं या आप फेल हो गए हैं। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक 7 कोर्स का मेन्यू रेडी किया है, जो कि आप एज इट इज़ भी दे सकते हो, या फिर मैं रेकमेंड करना चाहूँगा यहाँ हमारी जो 2 बुक्स हैं कॉन्टिनेंटल के, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको ढेर सारी रेसिपी मिल जाएगी। इनके अलावा साथ साथ जो हमारा MBA का प्रोग्राम है, मिनी MBA, जिसमें कि हम लोग 30 आवर्स का ट्रेनिंग्स देते हैं और 25 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलती है, वो भी आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं आप लोगों को सिखाए जाते हैं। इस ट्रेनिंग को अब तक 90 से ज़्यादा शेफ लोगों ने इनरोल किया है, जो कि ऑलरेडी DCDP पोजीशन पे हैं या कॉमी वन है। इवन जो शू शेफ भी हैं, उन्होंने भी इस ट्रेनिंग को इनरोल किया है। तो आप भी इनरोल कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा बेटर कैरियर की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और क्योंकि जब भी हम लोग सीखते हैं, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, और मैं डेटा साइंस अब यहाँ पे सीख रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है जी, मैं डेटा साइंस सीख रहा हूँ। उसी प्रकार से आप जिस भी लेवल पे हो, आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सीखते हो, आप देखोगे आप उस लेवल पे पहुंच ही जाओगे। चलिए जी, सबसे पहले 7 कोर्स के मेन्यू में आता है हमारा एपिटाइज़र, और एपिटाइज़र में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ चिमिचुरी श्रिम्प्स में ले रहा हूँ। आपको एक मैरिनेशन तैयार करना होता है बेसिल के पत्तों से, मिंट से, धनिया से, ठीक है। बाकी आपके स्पाइसेस हो जाते हैं, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, गार्लिक वगैरह, और इसके साथ आपको श्रिम्प्स को मैरिनेट करना पड़ता है। बाद में आप साथे में डाल के उनको ग्रिल कीजिएगा और सर्व कीजिएगा। अब जो ये मैरिनेशन होता है, इसके साथ आप एक सॉस बना सकते हैं। मैरिनेशन के अंदर मेयोनेज़ मिला के आप एक इसके लिए सॉस बना सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइस नूडल होता है, अगर आप उनको फ्राई करके इसके ऊपर लगा देंगे, आपको बहुत ही एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो ये नॉनवेज ऑप्शन हो गया। वेज ऑप्शन में मैं यहाँ को आपको बोलना चाहूँगा, आप टिम्बल बना सकते हैं, टमाटो मोज़रेला के टावर बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टमाटो के स्लाइसेस होते हैं, प्लम टमाटो आपको खासकर यूज़ करना है, जो कि एक शेप के होते हैं और डार्क रेड कलर के होते हैं, वो यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको बफेलो और मोज़रेला के भी स्लाइसेस बनाने हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे करके एक टिम्बल आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप सही से टिम्बल नहीं बना सकते हैं तो आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, पानी के ग्लास का, या फिर जो हमारे एस्पैरागस के टिन्स आते हैं, आप देखेंगे छोटे टिन्स आते हैं, उनको दोनों साइड से काट के उसको एज अ मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे सॉस यूज़ कर सकते हैं, जो पेस्टो सॉस होता है वो यूज़ करना है आपको। फ्राइड बेसिल आप यूज़ कीजिएगा, या फिर जो बाल्समिक रिडक्शन होता है वो आप यूज़ कीजिएगा, या सबका कॉम्बिनेशन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आप ये प्लेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, और एक ये आप बोल सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल की आपकी इसमें प्लेटिंग नज़र आती है। दूसरा यहाँ पे सूप आता है। सूप में मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं ही हर जगह जाकर ट्रायल पे देता हूँ, वो है गैस्पेचो सूप। कोल्ड सूप होता है। इसमें भी आपको जो रेड कलर के प्लम टमाटो हैं वो लेने होते हैं, आपको इसको ब्लेंड करना होता है। ब्लेंड जब आप करते हो तो साथ साथ इसमें आपको कुकुम्बर डालना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैप्सिकम्स होती हैं आपको वो डालनी पड़ती है। अनियन आप लोग डाल सकते हो, बट अनियन ज़्यादा नहीं डालना, या अनियन डालना है तो बॉईल करके आपको अनियन डालना है। आपका हल्का सा आपको गार्लिक डालना पड़ता है। सॉल्ट, पेपर इसमें आता है, और एक विनेगर आपका आता है जिसको कि हम लोग जैरस विनेगर बोलते हैं। अगर जैरस विनेगर नहीं है तो नॉर्मल विनेगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको बर्फ़ के साथ अच्छे से पीस लीजिएगा। जब ये अच्छे से पिस जाता है तो इसमें आपको ऐड करना होता है ऑलिव ऑयल, और आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते डालते जाएंगे, जैसे कि हम लोग म्यूनिस में देखते हैं, म्यूनिस में हम लोग ऑयल डालते हैं, यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल डालेंगे, आपके जो सूप का कलर है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। एकदम चमकीला ऑरेंजिश कलर का, आपको ऑरेंजिश भी नहीं बोलेंगे, रेडिश कलर का आपको डेप्थ एकदम मिलेगी। वो आपको सर्व कीजिएगा, आप देखिएगा उसका टेस्ट भी अलग है, उसका टेक्स्चर भी अलग है, और एक नेक्स्ट लेवल पे वो पहुंच जाता है। और यहाँ पे आपको जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के पीसेस होते हैं, वाइट वाला ही यूज़ करना है, ब्राउन वाला पार्ट यूज़ नहीं करना है। साथ साथ आप इसके साथ गार्निशेस दे सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करे हैं वेजिटेबल, वो सारे के छोटे छोटे कट्स में डाल सकते हैं आप इसमें साथ में, या इसके अंदर या साथ में, और ब्रेड क्रूटॉन्स भी आपको साथ में देने हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, मुझे बहुत ही बढ़िया पसंद आता है ये एक्चुअली में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैलड की। सैलड में आप लोग यहाँ पे सीजर सैलड दे सकते हैं। सीजर सैलड आप एक ड्रेसिंग बनाइए सीजर सैलड की, आप रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। जस्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक पार्मेसन चीज़ की बास्केट बनाइए। पार्मेसन चीज़ की बास्केट के अंदर आप अपनी सैलड को सर्व कीजिएगा, ऊपर से क्रूटॉन्स लगाइएगा बड़े बड़े साइज़ के, बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा। आप इसको वेज या नॉन वेज दोनों के तौर पर रख सकते हैं। या अगर जैसे कि मान लीजिए आपने अपना जो एपिटाइजर है वेज दिया है, तो यहाँ पे आप नॉन वेज अपना एक सैलड दे सकते हैं, जैसे कि सिविचे होता है। सिविचे एक आप बोल सकते हैं
आपका एक नॉनवेज सैलड होता है जिसके के अंदर आप रॉ फिश सर्व कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप अलग अलग चीज़ें दोगे ना, तो जो शेफ़ होगा उसको भी पता चलेगा कि भाई इस बंदे को जो आया है ये मेरे लिए एक बेस्ट कैंडिडेट है, ये अलग अलग डिशेज़ नए नए प्रकार के डिश दे रहा है। तो सीविची में बेसिकली आपको जो भी फ़िश होती है उसको छोटे छोटे पीसेस में काटना पड़ता है। उसके बाद आपको उसके अंदर जो टमाटोज़ हो गए, अनियन, गार्लिक हो गए, सारे के सारे चीज़ें डालनी पड़ती है। लेमन जूस आप लोग इसमें डाल के रखते हो, क्योंकि जब लेमन जूस आप डालोगे और ऑलिव ऑयल वगैरह डालोगे तो थोड़े समय के बाद 15-20 मिनट के बाद जो फ़िश बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, जो खाने में आप नॉर्मली खा सकते हो जैसे सुशी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया लगता है। स्प्रिंग अनियन इसमें स्पेशली यूज़ करते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, मेन कोर्स की बात आ जाती है। अब यहाँ पे मेन कोर्स के अंदर हमारा चिकन है। चिकन के अंदर आप कॉन्फ्रेट चिकन दे सकते हैं। कॉन्फ्रेट चिकन का मतलब होता है पहले जो चिकन होते हैं उनको सिर्फ कॉर्न खिलाया जाता था, जिसके कि उनकी जो ब्रेस्ट होती थी, छाती होती थी, वो फूल जाती थी और उस फूली हुई छाती को यूज़ करते थे या उस ब्रेस्ट को यूज़ करते थे। तो कॉन्फ्रेट चिकन आप बनाइएगा। कॉन्फ्रेट चिकन में आपको जो ब्रेस्ट को आपको पैन के अंदर ही ग्रिल करना है, जो तवे के ऊपर ग्रिल मत कीजिएगा, क्योंकि उसी पैन में आप उसकी सॉस भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप वेजिटेबल बंडल्स दीजिएगा, जैसे कि आपके कैरेट्स हो गए, जुकिनी आपकी होगी, ठीक है, टर्निप्स आपके आगे या फिर बीन्स होगी, इन सब को ब्लांच करके और जो आपका स्प्रिंग अनियन होता है उससे बांध के उसको सौते करके ऑयल में या बटर में आप वेजिटेबल बंडल बना लीजिएगा। साथ साथ आपको यहाँ पे टर्न पोटैटो देने हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। एक ब्राउन करके सॉस भी इसमें बन जाएगी, जो कि सेम उसी से बनाओगे आप जिस पैन में आपने अपना कॉन्फ्रेट चिकन को कुक किया है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़िश ले लेंगे। फ़िश मियोलियो फ़िश होती है एक, जिससे कि अंदर हमारी जो फ़िश फिले को हम लोग मैरिनेट करते हैं सॉल्ट से, पेपर से, लेमन जूस से, मस्टर्ड से, और हम लोग यहाँ पे उसको सिर्फ एक तरफ से ही कुक करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो गार्लिक होता है, गार्लिक को स्लाइसेस काट देते हैं ढेर सारे और उसको फ्राई करते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, और उस ऑलिव ऑयल को ठंडा करके हम लोग बनाते हैं हमारी हॉलैंडाइज सॉस। ठीक है, और उस हॉलैंडाइज सॉस को इस फ़िश के ऊपर हम लोग डालते हैं और फिश को बेक कर देते हैं, तो फ़िश के ऊपर बिल्कुल एक बेकिंग का निशान आ जाता है। ये आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आप थोड़ा स्पिनिच सर्व कीजिएगा, और जिस तेल को आपने यूज़ किया है, ठीक है, अपना सॉस बनाने से पहले उसमें आपको ब्रेड फ्राई करनी है, तो ब्रेड के आप ट्रायंगल्स फ्राई करके साथ में रख सकते हैं, जो कि आपके एज ए स्टार्च के तौर पे आपकी डिश में काम करेगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त डिश हो जाती है। मैंने ये भी ट्राई करा था और मैं पास हो गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पास्ता की। पास्ता के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड, जिस प्रकार से हमारा बेसिल पेस्टो होता है उसी प्रकार से आप सन ड्राइड टमाटो पेस्टो भी बना सकते हैं। तो सन ड्राइड टमाटोज जो होते हैं, बाकी के बाकी इंग्रेडिएंट आपको वैसे ही डालना है। ऑलिव ऑयल आपको उसमें डालना है, पार्मेसन चीज़ आपको उसमें डालनी है, ठीक है जी, गार्लिक उसमें डालना है और उसको अच्छे से पीस देना है। आप देखेंगे आपके पास एक टमाटो का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इस मिक्सचर के अंदर आपको क्रीम मिक्स करनी है और नॉर्मल जैसे आप अपनी बेसिल पेस्टो बनाते थे वैसे ही आपको बनाने ला है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही मैं ज़्यादा एक बेस्ट और एक अच्छा आप बोल सकते हैं ऑप्शन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि ईजिली जो सन ड्राइड टमाटो हैं आपको होटल्स के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में बात आती है हमारे वेजिटेरियन की। भाई हम लोग वेजिटेरियन में क्या दें, क्योंकि कॉन्टिनेंटल के अंदर वेजिटेरियन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 डिश रेकमेंड कर रहा हूँ। पहली है मेरी रिजोतो। रिजोतो आप बना सकते हो, चाहे आप नॉनवेज का रिजोतो बना लीजिएगा, पर वेज की बात कर रहे हैं तो आप एस्पैरागस का यूज़ कर लीजिएगा, पम्पकिन का यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप सैफरन से रिजोतो बना सकते हैं। तो रिजोतो बट क्रीमी होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, ठीक है जी। और जब आप रिसोतो पका रहे हैं तो चावल को मत धोइएगा, चावल को धोते नहीं है रिसोतो बनाते समय। या फिर आप अरंचीनी बॉल बना सकते हैं। अरंचीनी बॉल सेम रिसोतो के से ही बनेगी, अरंचीनी बॉल बनेगी। साथ में बीच में आप चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं, ग्रीन पीस की स्टफिंग कर सकते हैं, और इसके साथ आप चाहे तो रतातुई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बिठा लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सातों के सातों जो कोर्स बता दिए हैं, और ये बहुत ही ईजी है, कोई कठिन नहीं है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कॉम्बिनेशंस का, कलर्स का, क्या क्या आप चीज़ें दे रहे हो। आपको प्लेटिंग का आपको ध्यान रखना है, कौन सी प्लेट आप यूज़ कर रहे हो, ताकि आपकी कुछ भी चीज़ें मिक्स ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, किताबों के बारे में आपको बताया, और मैंने आपको जो मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आपको बताया, वो भी आपके जज होने वाले हैं आपके CDP और DCDP के ट्रायल में। कुछ भी क्वेश्चन हो इसके अलावा नीचे लिखिएगा, ताकि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।